हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए हैं गोल्डन लिप्स बुक के लिए, जो बच्चे क्लास 5th में हैं। और उनका फर्स्ट चैप्टर बड़ा प्यारा सा पोएम है पेपर बोट्स, उसका सॉल्यूशन। तो लेफ़्ट साइड में आप अपने चैप्टर का पेज देख सकते हो, जिसमें दो बच्चे बैठे हैं और पानी में पेपर बोट्स को तिरा रहे हैं। सब बच्चों को जब भी बारिश होती है तो पेपर बोट्स बनाना, उन्हें पानी में चलाना बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी ज़रूर चलाया होगा। ओके, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन वाले पेज पर आ जाते हैं। ये देखो, ये है क्वेश्चन वाला पेज। इसमें पहला सवाल ये है, यू हैव टू आंसर इन यस और नो। तो राइट साइड की स्क्रीन में आप मेरे लिखे हुए आंसर्स भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, the child floats the paper boats only on rainy days। तो इसका आंसर है नो। The child writes his her name in big blue letters on the side of the boat। नो, बिग ब्लैक लेटर्स होता है ना। The child puts water in the boat। तो क्या वो बोट में वाटर डालता है? नहीं। The child sees his friends in the clouds। यस, उसे बादलों में अपने दोस्त दिखते हैं जो कि इसकी बोट के साथ में रेस कर रहे हैं। द चाइल्ड ड्रीम्स ऑफ हिज हर बोट्स विथ फेरीज सेलिंग इन देम। है ना। तो इस बच्चे को ये सपना आता है कि उसकी बोट में जो फेरीज हैं, परियां हैं, वो बैठी हुई हैं और वो बोट को चला रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैंने सारे क्वेश्चंस इस पेज में लिखे ही हुए हैं और उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो इसे फुल स्क्रीन करते हैं। ओके, राइट साइड में आप देख सकते हो ना, ये कितना प्यारा चित्र बनाया है एक बच्चे ने, मेरे स्टूडेंट ने, कि वो बैठा है और पेपर बोट्स बना करके खेल रहा है। सो नाउ वी विल प्रोसीड विथ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज द चाइल्ड राइट ऑन द बोट। बच्चा उस बोट पर क्या लिखता है? द चाइल्ड रोट हिज नेम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर ही लिव्ड। उसने अपना नाम लिखा और अपने गांव का नाम लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द चाइल्ड पुट फ्लावर्स इन द बोट। बच्चे ने बोट में फ्लावर्स क्यों रखे? सो द चाइल्ड पुट द फ्लावर्स इन द बोट टू मेक द बोट हैवी। है ना, उसने बोट को थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए, भारी बनाने के लिए उसमें फूल रखे, क्योंकि अगर बोट बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगी तो पानी की लहर से डूब सकती है, पलट सकती है। एंड लेट इट बी कैरीड अवे सेफली टू अनदर लैंड एट नाइट। तो उसने बोट को थोड़ा सा भारी बनाने के लिए उसमें फ्लावर्स रखे। कौन से फ्लावर रखे थे, याद है ना? हाँ, जो शिवली फ्लावर्स थे, जिसे हम लोग पारिजात भी बोलते हैं, ये फ्लावर्स रखे थे उसने। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द क्लाउड्स। द चाइल्ड सॉ क्लाउड्स सेटिंग इन देयर वाइट बल्जिंग सेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू द क्लाउड्स एंड द बोट्स डू इन द इमेजिनेशन। तो बच्चे की इमेजिनेशन में, उसकी कल्पना में जो बातें उसके मन में चल रही हैं, उसमें ये जो बोट्स हैं ना और जो क्लाउड हैं, ये दोनों क्या करते हैं? सो इन द चाइल्ड्स इमेजिनेशन द क्लाउड्स एंड द बोट्स आर रेसिंग। है ना, क्लाउड भी रेस कर रहा है और बोट भी रेस कर रहा है। ओके, next question, who according to the child sails in the paper boats at night। what do they carry with them in the boats। तो बच्चे के हिसाब से, उसके मन की सोचें तो इन पेपर बोट्स को रात में कौन चला रहा है और उसमें उन्होंने क्या रखा हुआ है? इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द फेरीज ऑफ स्लीप आर इन द बोट्स। है ना, नींद की परियां जो बच्चों को, लोगों को अच्छा नींद दिलाती हैं, नींद की परियां, वो उस बोट को चला रही हैं। एंड दे कैरी बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। और उन्होंने टोकरियों में बड़े प्यारे प्यारे सपने रखे हुए हैं और उसको लेकर के वो बोट को चला रही हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ 2 लाइन 4 लाइन ऐसी कुछ लिखी होती हैं, उन्हें पढ़ करके ऑन द बेसिस ऑफ दोज लाइन्स यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो पहला पैरा जो है वो ये है, इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, है ना, कि बड़े काले अक्षरों में मैंने अपना नाम लिखा और साथ में उस गांव का नाम लिखा जहां मैं रहता हूं। इसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज द चाइल्ड इन द पोएम राइट हिज हर नेम। इस पोएम के हिसाब से वो बच्चा अपना नाम कहाँ लिखता है। द चाइल्ड रोट हिज नेम ऑन द पेपर बोर्ड्स। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक द चाइल्ड डज दिस। तुम्हारे हिसाब से बच्चा ऐसा क्यों करता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हर चीज़ को लेकर के स्पेसिफिक होते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि अरे ये साइकिल मेरी है तो इस पर नाम लिखा हो, ये किताब मेरी है तो इस पर नाम लिखा हो, ये घर मेरा है तो इस पर नाम लिखा हो। सो द चाइल्ड वांटेड टू बी नोन बाय द पीपल ऑफ स्ट्रेंज लैंड। अब बात है कि ये जो बोट है वो तैरती हुई किसी ऐसी जगह पर जाएगी जहाँ पर उस बच्चे को कोई नहीं जानता हो। तो लोग कैसे पहचानेंगे कि ये बोट किसकी है। इसके लिए उस बच्चे ने अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द चाइल्ड। तो इस बात से तुम्हें उस बच्चे के बारे में क्या अंदाज़ा लगता है, क्या पता चलता है। ये पता चलता है द चाइल्ड इज एक्साइटेड एंड वांटेड टू बी फेमस। वो बच्चा बड़ा एक्साइटेड है, रोमांचित है कि मेरी बोट न जाने तिर करके किस देश में कहाँ किस जगह पे जाएगी, उसको कोई हाथ से उठाएगा, क्या सोचेगा, मेरा नाम पढ़ेगा, मेरे गांव का नाम पढ़ेगा तो कितना अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में ये भी है, उसकी विश, कि वो पॉपुलर होना चाहता है, फेमस होना चाहता है। सो दैट ही हैज़ रिटन हिज नेम ऑन द बोट। ओके, अगला टेक्स्ट जो है जिसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं वो ये है, आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ सिवली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन। कि उसने अपनी बोट में, छोटी सी बोट में खूब सारे सिवली फ्लावर्स रखे अपनी गार्डन में से लेकर के, और ये सोचा कि रात के बाद जैसे ही सुबह होगी तो तब तक ये सारे के सारे फूल खिल जाएंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सिवली फ्लावर्स। सो सिवली इज नेम ऑफ द फ्लावर ऑल्सो नोन एज पारिजात, है ना, ये भी एक नाम है और इसका एक दूसरा नाम पारिजात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड डज दिस। आपको क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा ऐसा क्यों करता है। तो द चाइल्ड वांटेड हिज बोट टू बी सेफली कैरीड टू द अदर लैंड एंड डज नॉट सिंक इन वाटर। तो वो बच्चा चाहता था कि उसकी जो बोट है वो बिल्कुल सेफली, अच्छे से, सुरक्षित तरीके से तैर करके दूसरी जगह पर जाए और इस बीच में रास्ते में वो डूब ना जाए। सिंक का मतलब डूबना होता है ना, तो उसे डर था कि हवा के बहने से बोट डूब सकती है, पानी की लहर से बोट डूब सकती है, तो इसलिए उसने थोड़ा सा उसे भारी बनाने के लिए कुछ फूल डाल दिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ब्लूम्स ऑफ डाउन, है ना, ब्लूम्स ऑफ डॉन। तो डॉन का मतलब होता है सूर्योदय। सो ब्लूम्स ऑफ डॉन का मतलब हो गया द लवली फ्लावर दैट ब्लूम्स, वो सारे फूल जो सुबह उठते ही खिलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, थर्ड टेक्स्ट क्या है, ये है, आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड देम डाउन द एयर टू रेस विथ माई बोट्स, है ना। इस पोएम में बच्चा एक जगह पे कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरा कौन सा प्लेमेट है ऊपर आसमान में जो नीचे हवा भेज रहा है और मेरी बोट्स के साथ में रेसिंग कर रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड रेफरिंग टू देम। तो इसमें देम बोल करके बच्चा किसको रेफर कर रहा है। सो एक्चुअली ही इज रेफरिंग टू द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स की बातें कर रहा है, वो उसका प्लेमेट
है ना। ओके, अब आगे की क्वेश्चंस देखते हैं। ये लो, सो व्हाई डज द चाइल्ड से दिस, वो बच्चा, वो जो किड है वो ऐसा क्यों बोलता है। द चाइल्ड सॉ द पेपर बोट्स फ्लोटिंग इन द स्ट्रीम एट द सेम टाइम ही सॉ द क्लाउड्स अप इन द स्काई मूविंग, सो ही सेड दिस। तो ऐसा इसलिए उसने कहा कि जब वो देखता है कि उसकी जो पेपर बोट्स जो स्ट्रीम में चल रही हैं, जा रही हैं, उसी समय आसमान में बादल भी जो हैं वो मूव कर रहे हैं, तो उसे लगा कि शायद वो बादल इसकी बोट के साथ में रेस कर रहे हैं। अब हम लोग लास्ट सेक्शन में आ गए हैं जो है थिंक एंड आंसर सेक्शन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द चाइल्ड पीपल टू डैश नो हु आई एम। यहाँ पर एक वर्ड मिस हो गया है, यहाँ पे wants. Why does the child wants people to know who I am? So the child wants people to know who he is because it represents the desire for connection and recognition even from strangers in distant lands. तो एक्चुअली में उस बच्चे के मन में ये इच्छा है, बड़ी इच्छा है कि भाई जहाँ पर ये बोट जाएगी, वो जो एक स्ट्रेंज लैंड है, अजब सी दुनिया है, वहाँ पर लोग इसको देखेंगे तो उनके साथ मेरा रिलेशन कैसे डेवलप होगा, एंड हाउ दे विल नो मी, वो मुझे कैसे जानेंगे कि किसकी पेपर बोट है ये, है ना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द वाइट फ्लफी क्लाउड्स इन द स्काई ब्रिंग अ पिक्चर टू द चाइल्ड्स माइंड, डिस्क्राइब्ड इट। आसमान में वो जो सफ़ेद सफ़ेद फूले फूले से बादल को वो देखता है तो बच्चे के मन में कौन सी तस्वीर उभरती है। द वाइट फ्लफी क्लाउड्स इन द स्काई ब्रिंग टू द चाइल्ड्स माइंड द इमेज ऑफ लिटिल क्लाउड्स सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स एज इफ द क्लाउड्स आर लाइक शिप्स इन द स्काई, है ना। तो उन फूले फूले बादलों को आसमान में वो हवा के साथ इधर उधर बहते हुए देख करके ये सोचता है कि अरे ये जो बादल हैं ये कितने बड़े बड़े हैं और कैसे फैले फैले से हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि आसमान आसमान नहीं है, समुद्र है, और ये जो बादल जो है वो बादल नहीं है, वो जहाज हैं, ऐसा लगता है उसे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द बोट्स एट नाइट, एक्सप्लेन। यहाँ पर इसका क्या मतलब है। The child is still thinking about the boats at night because he dreamed that his paper boats continue to float on and on under the midnight stars, carrying the fairies of sleep with baskets full of dreams. It reflects the child's imagination and his connection to the worlds of dream and reality. तो जब बच्चे ने अपनी सारी बोट्स को स्ट्रीम में फ्लोट करने के डाल दिया, उसमें उसने कुछ फूल भी डाल दिए और वो बोट्स को तैरता हुआ देखता है, फिर आसमान में बादलों को तैरते हुए देखता है, तो उनके साथ में वो कंपेयर करता है, फिर और वो कल्पना करता है, सोचता है कि उसकी बोट तैरते हुए कहाँ तक जाएगी, है ना, और किस तरीके से आसमान में तारे खिले हुए होंगे और नीचे बोट तैर रही होगी, और बोट जिसमें कि उसने फूल रखा है तो उसके बारे में वो सोचता है कि रात में नींद की जो परियां हैं, है ना, फेरीज ऑफ स्लीप, दे विल बी सेलिंग द बोट्स, कि वो उस बोट को चलाती रहेंगी, और नींद की जो परियां हैं उन्होंने उस बोट में क्या रखा हुआ है, बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, लोगों के सपने रखे हुए हैं, इस बच्चे के ढेर सारे सपनों को भी रखा हुआ है। और ये जो लाइन्स हैं इससे ये रिफ्लेक्शन होता है कि बच्चा जो भी बातें अपने मन में सोचता है, वट एवर ही इमेजिन्स, उसे रियल वर्ल्ड के साथ में मैच करने की कोशिश कर रहा है ना, उसके सपनों की दुनिया और सचमुच की दुनिया, उसके बीच में एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। मैंने क्वेश्चंस का आंसर समझाया भी है ना, मैंने थिंक एंड आंसर
उस सेक्शन का जवाब भी आपको बताया है, जो कि आपको ज़्यादातर जगहों पे सॉल्यूशन में नहीं मिलते हैं, है ना। तो आपको ये सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जब भी आपके पास में टाइम हो और एग्जामिनेशन करीब हो, तो आप ये सॉल्यूशन वीडियो देख करके क्वेश्चन का आंसर आप रिवाइज कर सकते हो। साथ साथ में पोएम की समरी भी हो जाएगी, है ना। जो भी बातें हैं वो आपको याद आ जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में किसी और बुक का या आपकी इसी किताब का अगला चैप्टर, सॉल्यूशन या समरी को लेकर के। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको फिर से याद दिला दूंगा, न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।